जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं काफ़ी बेहतरीन सा सेट और ऐसा सेट मेरे भाई जहां से आपका सिलेक्शन में काफ़ी मेरे भाई आपको आसानी होने वाला है। ठीक है, यहाँ का जितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त सिलेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, है ना। देखना, बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और जनरली जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे भाई, आप लोगों को जनरली पता ही होगा कि भाई जीडी का अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, अभी चल भी रहा था एग्जाम। इस बीच में मेरे दोस्त बहुत सारी गड़बड़ियां हुई कि यार बहुत सारे सेंटर्स को, बहुत सारे लगभग 500 से भी ज़्यादा मेरे भाई सेंटर्स को पकड़ा गया, या फिर ऐसा सेंटर्स में गड़बड़ी हुई। बहुत सारे लोग पे ऐसा कर किया जा रहा था कि भाई सिस्टम को हैक किया जा रहा था, तो बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, है ना। और जनरली जितने सारे जीडी के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं भाई इस वीडियो को, अगर जितने सारे इस क्लासेस को, अगर जीडी के एस्पिरेंट कोई भी अगर है, तो भाई आपकी लड़ाई है, अपनी आवाज़ आप खुद को आपको लगानी पड़ेगी, है ना। आपको मेरे भाई इसके लिए लड़ना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन करना मेरे भाई 27 से 30 तक, है ना। और जनरली आज का क्लास मेरे भाई शुरू करते हैं। और जनरली मेरे भाई ट्विटर कैंपेन जब भी आप करोगे तो उसमें सिर्फ आपकी एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि एग्ज़ाम ऐसा मत करना कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। आपका आवाज़ सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए कि इसमें मेरे भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए दोस्त, है ना। देखना, बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं भाई। पहला हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है जब उनमें से 60 किग्रा वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत सारे मेरे भाई स्टूडेंट हैं, बहुत एस्पिरेंट हैं। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ यार कि हर एक एग्जाम सही पैटर्न से, सही तरीके से हो भाई। जो वाकई में मेहनत करके एग्जाम दे रहा हो यार, उसको उसका फल मिलना चाहिए दोस्त, है ना। 8 व्यक्तियों का औसत वजन मेरे भाई अगर 2 किलो करके अगर बढ़ता है, 2 केजी करके बढ़ता है, तो कितना बढ़ेगा 8 व्यक्तियों में टोटल वजन कितना? तो बोलोगे भैया 8 गुना 2 कितना मेरे भाई? तो आपका 16 केजी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? बोलोगे भैया 16 केजी। और कितना है मेरे भाई? 60 किलो वजन के वाले व्यक्ति के जगह में किसको, नया व्यक्ति जो लाया जाता है, इसका मतलब वो 16 केजी वजन ज्यादा होगा उसका, है ना। एक व्यक्ति का वजन कितना था? तो 60 केजी था। जो नया व्यक्ति आता है उसका वजन कितना होगा? तो बोलोगे भैया 60 और 6 मेरे 16 कितना हो जाएगा? तो आपका 76 केजी। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? बोलोगे भैया 76 केजी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखना, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे भाई, बिल्कुल विद इन सेकंड हम लोग सॉल्व भी करेंगे उसको, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक संयोजित होता है, पर 3 वर्षों में 900 और 6 वर्षों में 1350 हो जाती है। प्रारंभिक राशि ज्ञात करना है कि भैया मूलधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। जैसे मैं मानता हूं कि यार ये प्रिंसिपल आपका है, 3 सालों में मेरे भाई कितना हो जाता है राशि? बोलोगे भैया 900 रुपये। और अगले मेरे भाई 6 सालों में, यानी कि अगले और 3 सालों में राशि बढ़ के कितना हो जाती है? तो 1350 रुपये। कितना हो जाती है? 1350 रुपये। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई यहां से यहां तक जाने में कितने के हिसाब से बढ़ा? तो बोलोगे भैया कितना गुना हुआ? 1350 बटे का भाई 900 आप करो, यहां से काटोगे, 9 से काटोगे इसको 10 बार से, 9 से काटोगे 9, और 9 पंचे का 45 आपका, है ना। 5 दुना का 10 और 5 तिया का 15। कितना के हिसाब से बढ़ रहा है मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया 3/2 के हिसाब से। इसका मतलब ये ऊपर में क्या था, हम लोगों का अमाउंट था। 1 मिनट के लिए हम लोग इसको क्या माने थे कि भैया ये अगर प्रिंसिपल है तो 3 सालों में मेरे भाई बढ़ के ये इतना हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट कितना? 1350 आपका। तो कितने के हिसाब से बढ़ता है? 3/2 के हिसाब से। 3 क्या है मेरे भाई? तो अमाउंट है, और 2 ये आपका क्या हो गया? तो प्रिंसिपल हो गया। इसका मतलब जब मेरे भाई ये 900 रुपये था आपका, ये 900 रुपये था, ये आपका कितना यूनिट था? तो बोलोगे भैया 3 यूनिट के बराबर। आपको निकालना क्या है मेरे भाई? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? तो 2 यूनिट। 3 से इसको काटोगे कितना बार से? तो बोलोगे भैया आपका 300 बार से। 300 गुना 2 मेरे भाई 600 रुपये प्रिंसिपल मूलधन आपका। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्वेश्चंस फटाफट से करवाइए, जल्दी करवाइए भाई, और इससे फर्स्ट और क्या ही करवाए आपको, बताओ यार, है ना। और एग्जाम में मेरे भाई इतना स्पीड भी अगर आपके अंदर में हो जाए तो यार आप एग्जाम, मैं कहता हूँ कि भाई पेपर कंप्लीट करके आप बैठ के रहोगे, जितना टाइम में अदर स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट मेरे भाई आपके बगल वाले स्टूडेंट जो बैठे होंगे वो मेरे दोस्त आपका पेपर तब तक देते रहेगा जितना टाइम में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक उठाते हैं क्वेश्चन कि भाई 25,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर 31,000 हो जाती है। समय अवधि बताओ कि भाई कितने सालों में हो जाएगी, है ना। मुझे बताओ कि यार प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे एक एक चीजें लिखते हैं। प्रिंसिपल मेरे भाई आपका कितना है? 25,000, 25 के, और आपका अमाउंट कितना हो जाता है मेरे भाई? तो आपका 31,000 यानी कि 31 के हो जाती है। तो मुझे बताओ कि भाई इंटरेस्ट आपको ब्याज कितने का मिला? बोलोगे भैया 25 से 31 जाने में कितना? तो आपका मेरे भाई 6,000 का ब्याज मिला आपको। और ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरे भाई जनरली सबको पता होगा, एसआई बराबर पी इंटू का आर इंटू का क्या बोलोगे भैया? टी अपन का क्या होता है मेरे भाई? तो 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? तो बोलोगे भैया ब्याज कितना आपको मिला मेरे भाई? तो आपका 6,000। प्रिंसिपल कितना है आपका? 25,000। कितना है मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया 25,000। टाइम आपको निकालना है, रेट कितना के हिसाब से है? तो 6%। और समय आपको निकालना है, अपन का कितना? बोलोगे भैया 100।
यहाँ से अगर काटोगे मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका 3 जीरो से 3 जीरो आपका खत्म। उसके बाद यहाँ से 6 से 6 आपका खत्म। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से तो समय कितना हो जाएगा, टाइम आपका 4 साल। कौन सा आपका ऑप्शन है, 4 साल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखना, आप कहीं भी क्लास करते हो कोई फर्क नहीं मेरे भाई, कहीं भी किसी भी फैकल्टीज के पास आप अगर पढ़ते हो, क्लासेस करते हो भाई, कंटिन्यू रखना है ना। देखना मैं एक चीज मानता हूँ यार कि जितने सारे टीचर है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं भाई, कोई गलत नहीं है ना। सबके कंटेंट में कुछ ना कुछ मेरे दोस्त आपका अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। हो सकता है किसी का पढ़ाने का तरीका अलग हो, किसी का मेरे भाई काफी आपको डिटेल से पढ़ाता हो, कोई ऐसा करता होगा कि भाई ट्रिक से उड़ाता हो। तो सबका पैटर्न अपना अपना अलग होता है दोस्त। किसी के पास भी पढ़ते हो आप भाई, कंटिन्यू पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट ये है मेरे दोस्त कि टीचर जो भी क्वेश्चंस उठाता है, जो भी अपने सीट में डालता है, जो भी क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मेरे भाई कितना आपको बेनिफिट दे सकता है, क्या वो क्वेश्चन कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई टीचर के कंटेंट में कितना जान है ना। और यहाँ पे देखोगे मैं जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई आपके तो कोई किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, इतना तो भाई कंफर्म है। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई 99% या फिर ऐसा ले लो कि अप्रोक्सीमेटली 90% चांसेस है कि यही सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्त, है ना। और देखना सिर्फ एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर का मेरे भाई औकात इतना है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेटा बदल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, और है ना। देखना हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक कार्य शुरू किया लेकिन ए कुछ समय के बाद छोड़ के चले जाता है। बी ने शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया। आरंभ के कितने दिनों बाद ए ने छोड़ा, है ना। सबसे पहले दो व्यक्ति है, बोलोगे भैया एक ए है और एक आपका बी है। ए कितने दिनों में कर सकता है काम को मेरे भाई, 60 दिनों में, और बी कितने दिनों में, बोलोगे भैया 60 दिनों में। अच्छा टोटल काम कितना है मेरे भाई, 60 और 60 का एलसीएम लोगे, बोलोगे भैया 60। 60 गुना एक करोगे मेरे भाई 60 हो जाएगा, और 60 गुना एक आपका कितना 60। अच्छा ये 60 क्या है, ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। क्या हो गया, बोलोगे भैया ये है कुल कार्य, टोटल वर्क। और ये एक और एक क्या है मेरे भाई, बोलोगे भैया ए नाम का जो व्यक्ति है ना, एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। बी नाम का व्यक्ति मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है, तो 1 यूनिट काम। इसको इंग्लिश में हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, है ना। और आप लोग मेरे भाई इसको जनरली क्षमता के नाम से जानते होंगे, कहीं पे दक्षता भी लिखा हुआ रहता है इसको, है ना। अब देखना कि बी जो है मेरे भाई, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम शुरू करता है, लेकिन पता यह नहीं है कि ए कितने समय के बाद काम छोड़ा, है ना। लेकिन ये बात आपको फिक्स पता है कि बी है मेरे भाई शेष काम को 18 दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब बी ने 18 दिनों तक अकेले कार्य किया होगा। बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में एक काम करता है, 18 दिनों में कितना काम किया होगा, तो बोलोगे भैया 18 गुना 1 करोगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका, तो 18। 60 में 18 को माइनस करोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 2, और 6 आपका कितना, 5 माइनस 1 4 आपका मेरे भाई, शेष काम कितना, तो 42। ये जो 42 काम है ना, ये काम कौन किया है, तो ए और बी दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिलकर के मेरे भाई ये 42 काम किया है। ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कुल कार्य कितना हो रहा है, तो बोलोगे भैया 2। इसको काटोगे मेरे भाई तो कितना आपका 21 दिन, 21 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ने कितने दिनों तक कार्य किया मेरे भाई, तो 21 दिन, और 21 दिनों के बाद कार्य करके वो छोड़ देता है। आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई शंका अगर है तो बताएंगे एक बार। देखना मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने में, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चंस को आप खुद से मेरे भाई लगाने का प्रयास करो, है ना। आपको मेरे भाई समय दिया जाता है कि भाई 15 से 20 सेकंड का समय ले लो इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए। काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चंस को अगर वाकई में लगा लेते हो ना, फिर मैं मान जाऊं कि भाई वाकई में रेशियो में काफी आपका मेरे भाई तगड़ा पकड़ है, उसमें आप इजिली बना सकते हो, है ना। थोड़ा सा प्रयास करो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाओ थोड़ा सा भाई। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और राज की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है। के वर्ष पहले ये अनुपात 1:2 था। यदि आयु पूर्ण वर्षों में है तो के कितने मान संभव है। काफी बढ़िया सवाल है ना। मुझे पता है कि भाई 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्त, है ना। हो सकता है कि आपका भी मेरे भाई आप भी सॉल्व ना कर पाए हो इस क्वेश्चन को। देखना हम लोग इसको उड़ाते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया दो व्यक्ति है, आपका कौन है, तो रवि, और आपका कौन मेरे भाई, तो आपका कौन है, तो राज। यहां से आप देखोगे अगर बोलोगे भैया इनका वर्तमान आयु कितना है, 5:6 के अनुपात में, 5:6 के अनुपात में है। और मेरे भाई के साल पहले यानी कि के वर्ष पहले अगर जाओगे, कि पास्ट ईयर में अगर जाओगे मेरे भाई, के वर्ष पहले अगर जाओगे तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। कितना हो जाता है, 1:2 आपका। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अंतर कितने का है, तो बोलोगे भैया 1 का, और यहाँ पे भी अंतर कितने का मेरे भाई, 1 का। इस बात का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एज वाले सवाल लगाते हो ना, तो ये डिफरेंस मेरे भाई हमेशा और हमेशा सेम होना चाहिए दोस्त, है ना। अच्छा ये सेम होने के पीछे का रीजन क्या है, एक बात समझना कि अगर मेरे भाई रवि का आयु आज अगर मैं मानता हूँ कि भाई 20 साल है, तो आज से पहले अगर मानते हैं कि भाई आज से के साल पहले उसका आयु 10 साल था, है ना, 10 वर्ष था। राज का आयु मेरे भाई आज कितना है, तो बोलोगे भैया
आज मेरे भाई इसका अगर मानते हैं कि भाई 20 साल एज है या फिर ऐसा मान लो यार सिंपल सा कि मैं हूँ आप हो, ठीक है, मेरा एज अगर मेरे भाई आज अगर मानते हैं कि भाई 30 वर्ष का हूँ, आप अगर ऐसा मान लो कि भाई आप 25 साल का हो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 साल का गैप है। आज से मेरे भाई जाकर के 20 साल बाद भी हम लोगों के बीच में गैप कितने का होगा, तो 5 साल। इसलिए मेरे दोस्त यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ जो पहले उनके बीच में आयु का गैप था 1 यूनिट का, आज भी कितना गैप होना चाहिए, तो 1 यूनिट का, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बराबर होना चाहिए। अच्छा देखना यहाँ पे बोलोगे भैया 2 से 4 आने में कितना समय लगा मेरे भाई, तो आपका 4 यूनिट का। कितना समय लगा, बोलोगे भैया 4 यूनिट। और यहाँ कह रहे हो कि भैया 1 से 5 आने में कितना समय लगा, तो के साल। यानी कि मेरे भाई के का वैल्यू कितना होगा, जो भी होगा रिजल्ट के का वैल्यू, बोलोगे भैया कितना होगा, तो 4 हो सकता है मेरे भाई। या फिर क्या हो सकता है, 4 का मल्टीपल कितना, बोलोगे भैया 8 हो सकता है। और कितना हो सकता है, तो आपका 12 हो सकता है। फिर कितना बोलोगे भैया 16 हो सकता है। ऐसे करते करते मेरे भाई चले जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या कहा है कि के का जो मेरे भाई वैल्यू है वो 12 से क्या है, तो कम है। इसका मतलब आप 16 नहीं ले सकते, 12 नहीं ले सकते। कितना वैल्यू होगा मेरे भाई के का संभव मान कितना, तो आपका 2 होगा। कौन, तो 4 और 8 कितना संभव मान मेरे भाई, तो 2 आपका संभव मान होगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को है तो बताओ यहाँ पर। देखना है अगला क्वेश्चन लगाते हैं ट्रायंगल के ऊपर में कि एक त्रिभुज है एबीसी नाम का, जिसमें भुजा बीसी एबी की दुगुनी से 4 सेंटीमीटर कम है, एसी एबी से 10 सेंटीमीटर अधिक है। ये परिमाप, यदि परिमाप 50 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करना है। सबसे छोटा, सबसे मेरे भाई शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगा, है ना। एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। बोलोगे भैया ये क्या है, तो एक ट्राइंगल है मेरा दोस्त। कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। बोलोगे भैया ये ए है, ये आपका क्या है, तो बी, और ये सी है ना। नामकरण भी हम लोग कर चुके हैं। अब ए बी सी में मेरे भाई भुजा जो बीसी है, ए बी से क्या है, तो दुगुनी से 4 सेंटीमीटर कम है। अगर मेरे दोस्त ए बी आपका कितना है, x सेंटीमीटर है, तो बीसी क्या होगा, तो बीसी मेरे भाई ए बी का दुगुना। दुगुना का मतलब कितना, तो 2x, और इससे मेरे भाई 4 सेंटीमीटर कम, यानी कि 2x माइनस का 4 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं बीसी को, है ना। अब कहा जा रहा है कि AC AB से 10 सेंटीमीटर अधिक है। AC जो है AB से कितना है, 10 सेंटीमीटर अधिक, यानी कि x प्लस का 10। कितना बोलोगे भैया, x प्लस का 10। और इसका परिमाप क्या है मेरे दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या होगा, तो बोलोगे भैया x। सबसे छोटा कौन सा मेरे भाई, तो x आपका। और इसका परिमाप कितना है, 50 सेंटीमीटर। अच्छा त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है जानते हो। परिमाप मेरे भाई जनरली क्या होता है कि साइड साइड से आप यहाँ से चलना शुरू करते हो, इस लाइन को चलते 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 सी तक पहुंचे, फिर सी से मेरे भाई ए तक आप पहुंच रहे हो, फिर ए से बी तक पहुंच रहे हो। आप कह रहे हो भैया आपने कितना दूरी तय किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, परिमाप कहते हैं, है ना। तो इन सबको अगर जोड़ दो, बोलोगे भैया 2x और x कितना, 3x और x कितना मेरे भाई, तो आपका 4x। और यहाँ पे जोड़ोगे, बोलोगे भैया 10, 10 और मेरे भाई माइनस का 4 कितना हो जाएगा, तो आपका प्लस का 6। और इसी का वैल्यू कितने के बराबर है, 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 50, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 50 माइनस 4 कितना मेरे दोस्त, आपका 44 के बराबर। 4 से काटोगे x बराबर कितना, तो आपका 11। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 11 सेंटीमीटर। x बराबर मेरे भाई 11 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा आपका x था, x का वैल्यू कितना, 11 सेंटीमीटर। कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे। देखना रेशियो का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना, कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 40% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई एक संख्या ये हो गया, है ना, तीसरी संख्या हो गया मेरे भाई, ये आपका तीसरी संख्या है, ये क्या है, तो दूसरी संख्या, और ये क्या है मेरे भाई, पहली संख्या। जो भी आपका है ना मेरे भाई, क्या 25% अधिक है। अगर तीसरी संख्या आपका 100 है मेरे भाई, तो ये पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 25% अधिक, यानी कि ये 125 होगा। और दूसरी संख्या कितना है, तो आपका 40% अधिक। दूसरी संख्या कितना मेरे भाई, 40% अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 140। आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। ये मेरे भाई दूसरी और पहली का आप अनुपात बता दो, है ना। इसका कि भैया रेशियो क्या हो जाएगा। यहाँ से आप रेशियो देखोगे, इसको काटोगे 5 से, 5 दूना का 10, 25 बार से मेरे भाई 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 28 बार से। 25 रेशियो 28 आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त, 25 रेशियो 28 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई बड़े से बड़े सवालों को यार काफी चुटकियों में मेरे भाई मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड में उड़ाओ। बिल्कुल आप मेरे भाई जो चीज आप देख करके आए हो वही चीज आपको मैं डिलीवर करूंगा, वही चीज मेरे भाई आपको मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं फर्जी वाला काम करता हूँ मेरे भाई, जो चीज एग्जैक्टली आपको देना चाहिए, जो चीज मेरे भाई कहता हूँ वही चीज मैं करके दिखाता हूँ कि यार 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अच्छा देखना औसत में एवरेज में मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। अभी तो भाई डिजिटल सम आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अगर डिजिटल सम का अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज होती ना, तो मैं कहता हूँ कि यार एक बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसको पढ़ने में मेरे दोस्त 1 मिनट का समय लगे, वैसे क्वेश्चंस को भी 5 सेकंड 6 सेकंड में सॉल्व करने का इजी ट्रिक आपको बता सकता हूँ, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग क्लास करते हुए चलते हैं। अभी मेरे भाई 2-4 दिनों में और हम लोग क्लास करेंगे, फिर देखना यार एक से बढ़ के एक और ऐसे सवाल को उठाएंगे जो बड़ा बड़ा डेटा का होगा, है ना।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 15% की वृद्धि, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? इसको बनाने के मैं कहता हूं कि भाई दो तरीके हो सकते हैं, है ना। एक तो है सक्सेसिव मेथड और दूसरा है मेरे भाई रेशियो मेथड। तो मुझे जहां तक लगता है कि यार सक्सेसिव के लिए दो डेटा रहता तो काफी इजीली हम लोग इसको निकाल सकते थे, लेकिन जब मेरे भाई 2 से ज्यादा परसेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे 3% वैल्यू दिया गया है, तो उसमें हम लोग रेशियो मेथड लगाते हैं, जो कि सबसे आसान होता है दोस्त, है ना। बोलोगे भैया 20% की वृद्धि, सबसे पहले इधर ओल्ड लिखना, ओल्ड, और इधर क्या लिखो मेरे भाई, तो न्यू। सबसे पहले बोलोगे भैया कितना, तो 20% वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। अगर मेरे भाई आपका पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 6, है ना। वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 6। अब आप क्या करते हो, 25% की कमी करते हो, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 25 चौका 100, 1/4। अगर मेरे भाई वस्तु का दाम पहले 4 रुपये था, 1 की कमी हो जाए तो अब कितना हो जाता है आपका 3। फिर क्या करते हो कि भाई 15% की वृद्धि, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अगर मेरे भाई सामान का वस्तु का दाम अगर 20 था, 3 की वृद्धि करते हो तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 23। यहाँ से गुना करोगे या फिर इसको मेरे भाई काटोगे, 2 दुना का 4 और 3 दुना का आपका क्या हो जाएगा 6। 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 कितना मेरे भाई, तो आपका, है ना, यहाँ से बिल्कुल सही जा रहा है ना। 5 गुना 2 10 और 10 गुना आपका 20 कितना 200, और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना 3 9, 9 त्याग का 27, 9 दुना का 18 और 2 कितना आपका 20, 207 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, 200 का सामान मेरे भाई 207 में आप बेचते हो, क्या होगा, तो प्रॉफिट आपको क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया प्रॉफिट या फिर इंक्रीज हो जाएगा मेरे भाई, है ना। इंक्रीज परसेंट, सिंपल सा आप लिखो, क्या बोलोगे भैया, इंक्रीज परसेंट। मेरे भाई इंक्रीज कितने का होता है, 7 का, और किस पे होगा, तो इस 200 पे इंटू का क्या करना, 100 मेरे भाई प्रतिशत में बदलने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 का आधा करोगे कितना, तो 3.5% आपका इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन है, 3.5 इंक्रीज मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई किसी को भी यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताओ। देखना एक बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन लगाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर का, कि एक डीलर लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के लिए 940 ग्राम का बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि भैया क्या हो जाएगा। आप सामान मेरे भाई कितना देते हो, 940 ग्राम, और इसके लिए पैसा कितना का लेते हो, तो बोलोगे भैया 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम का मेरे भाई। तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। लाभ कितने का होता है मेरे भाई, आप सामान 94 पैसा का रुपया का देते हो, है ना। आप सामान कितना देते हो भाई, 940 ग्राम देते हो, इसका मतलब मेरे भाई आप पैसा कितना का लेते हो, एक किलो का, 1000 ग्राम का, लेकिन पॉकेट से कितना जा रहा है आपका, तो 940 ग्राम का ही जा रहा है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, बोलोगे भैया 940, और यहाँ पे 100 में अंतर कितने का मेरे भाई, 6 का। प्रॉफिट कितने का, 6 का, और किस पे होता है प्रॉफिट, तो बोलोगे भैया आपका सीपी पे। प्रॉफिट किस में मेरे भाई, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है दोस्त। बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का क्या करते हैं, तो 100। यहाँ से काटोगे इसको मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 9 और 4 13, नहीं कट रहा है दोस्त, 2 बार से अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 47 गुना 2 आपका 94, और 50 गुना 2 मेरे भाई कितना, 100। और कुछ कट रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं भैया। 6 पंचे का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 यानी कि 300। इसको 47 से अगर आप भाग दोगे, इसको मेरे भाई भाग दोगे तो कितना हो जाएगा। इसके लिए दो तरीका हो सकता है कि भाई इसको तो आप डिजिटल सम से भी चल सकते हो, अगर डिजिटल सम नहीं आता है तो फिर मेरे भाई बेसिक से आप भाग देना, कोई बड़ा डेटा है नहीं, है ना। यहाँ से अगर हम लोग इसको 6 बार से चलाएं तो कितना, 6 7 का 42, और 6 गुना 4 24, और 4 कितना 28, 282 मेरे भाई, बचा कितना, तो बोलोगे भैया 18। पॉइंट लगाना मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका 80, 180। उसके बाद यहाँ पे 3 बार से 6.3 मेरे भाई कितना होगा, 6.3, थोड़ा सा ऑप्शंस देखते हैं। 6.38% एक ही आपका ऑप्शन है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार की मेरे भाई, कोई परेशानी किसी को है तो बताओ। देखना यहाँ पे 6.3 मैंने डायरेक्ट कैसे बिठाया कि भाई इसको 50 मान लो आप, 50 गुना 3 करोगे 150 यार, है ना। उससे भाई 3 कम करोगे 9 कम होगा, है ना। फिर भी आपका क्या होता है, तो बहुत डिफरेंस रह जाता है, इसलिए हम लोग 6.38 हम लोग इजीली दोस्त डायरेक्ट बिठा पाए यहाँ पे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ऑप्शंस का आप सहारा लोगे इजीली मेरे भाई। ऑप्शंस देखो यार, कैलकुलेशन से बचाता है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन सिर्फ टिक करने के लिए होता है, वैसा काम नहीं होता दोस्त। ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि यार आप कैलकुलेशन कम करो, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का एक और बढ़िया सा एक प्यारा सा क्वेश्चन कि साधारण ब्याज पर पैसा उधार दिया गया, 15 वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन का कितना, तो 2/3 हो जाता है। ब्याज दर ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगा, मूलधन का कितना होता है 2/3। अगर मैं मानता हूं कि भाई प्रिंसिपल अगर कितना है आपका 3 यूनिट है, प्रिंसिपल 3 यूनिट है, तो ब्याज कितने का मिलता है मेरे भाई आपको, साधारण ब्याज बोलोगे भैया कितना का, तो 2 यूनिट का, है ना। कितना का हो जाएगा, तो भाई बोलोगे भैया 2 यूनिट का। ब्याज दर निकालना है आपको, तो ब्याज दर हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हो कि भाई SI बराबर P इंटू का R इंटू का T अपॉन का कितना, तो 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 यूनिट,
प्रिंसिपल कितना मेरे भाई 3, रेट कितना है, आपको रेट निकालना है, रेट निकालना है मेरे दोस्त, और समय टाइम कितना है 15 वर्ष, अपन का कितना करोगे तो 100। यहाँ से इसको अगर काटोगे 5 से मेरे भाई, काटोगे 5 क्या का 15, और 5 से इसको काटोगे 20 बार से, 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40, और 40 को जब आप 9 से भाग दोगे, 3 गुना 3 9, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 मेरे भाई, आपका रेट कितना हो जाएगा, तो आपका 4.44% आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 4.44% मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो एग्जाम में जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो मेरे भाई, तो आपकी कैलकुलेशन इतनी स्पीड होनी चाहिए ना कि भाई बगल में सामने में जो बैठ के जो स्टूडेंट एग्जाम दे आपका, साइड में बैठ के मेरे दोस्त, उसकी हालत खराब हो जानी चाहिए, है ना। एक तो देखो स्पीड बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, एक तो होता है कि भाई डेली प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को मैक्सिमम जितना हो सके, और दूसरी चीज मैं कहूँगा कि भाई यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, और टेबल हो गया मेरे दोस्त, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर ट्रिक, क्यूब ट्रिक, ये सब चीजें आपको जनरली आनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 24 घंटे में ओवरटेक कर लेती है, दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई मैं मानता हूँ कि ये एक गाड़ी है, ये मेरे भाई दूसरी गाड़ी है, एक ही दिशा में दोनों चलते हुए जा रही है, ठीक है, ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में। रिलेटिव स्पीड का एक आपको चीज मैं बता दूं, चलो उससे पहले थोड़ा सा एक चीज आपको बताते हैं कि भाई ये गाड़ी इधर जा रही है, ये भी इसको जा रही है, ये मेरे भाई गाड़ी अगर इसको पार करेगी, यानी कि इसका अगर लेंथ मेरे भाई LT है, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, तो हम लोग मान लेते हैं यार कि दोनों का लंबाई पूछा है, कुल लंबाई, तो यार एक्स सिंपल सा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे तो भाई कुल लंबाई इस हिसाब से पूछा गया है, या फिर हम लोग ऐसे भी ले लो कि यार लेंथ ऑफ ट्रेन 1 ले लो, L1, और इसको L2, थोड़ा सा इसी में आपको चीजें समझाने का प्रयास करते हैं ना। जैसे ये गाड़ी मेरे भाई इस वाली गाड़ी को, या फिर ये वाली गाड़ी L2 L1 को जब पार करते हुए जाएगी, तो इसका मतलब है कि L2 अपने आप को भी पार करेगी और L1 को भी पार करेगी दोस्त। तो डिस्टेंस जो भी होगा ना वो L1 प्लस का L2 होने वाला है आपका, है ना। दोनों गाड़ियों का लेंथ को हम लोग जोड़ देते हैं। समय कितना लगता है, एक फॉर्मूला आप जानते हो कि भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है। समय कितना लगता है 24 सेकंड का मेरे दोस्त, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया L1 प्लस का L2, L1 प्लस का मेरे भाई L2 हो जाएगा। और स्पीड क्या हो जाएगा भाई, स्पीड क्या हो जाएगा, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि यार रिलेटिव स्पीड में एक चीज समझना, जब दो गाड़ी या फिर दो व्यक्ति एक ही दिशा में मूव करते हुए जाता है तो दोनों के स्पीड का हम लोग अंतर लेते हैं, और जब मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए आए, एक दूसरे की तरफ बढ़े, तो उस कंडीशन में दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों के स्पीड का अंतर लो, बोलोगे भैया 90 और 45 में अंतर कितने का मेरे भाई, तो 45। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना कर दो। अच्छा इस 18 को पकड़ के हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। इस 18 को मेरे भाई पकड़ के हम लोग डायरेक्टली कहाँ लेके चले जाते हैं, तो बोलोगे भैया ऊपर। इस 18 को मेरे भाई यहाँ लेके आ जाते हैं। अब यहाँ से बोलोगे यहाँ से कितना, 9 दूना का 18 और 9 पंचे का 45, 2 से अगर 24 को काटोगे 12 बार से, 5 गुना 5 कितना भाई, तो 25, 25 गुना 12 करोगे, 25 दूना का 50, और 25 और 5 मेरे भाई कितना आपका 300 मीटर। L1 प्लस का L2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 300 मीटर कौन सा आपका ऑप्शन है, दोनों गाड़ियों का मेरे भाई कुल लंबाई कितना, 300 मीटर, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता, अगर मैं एग्जाम में आपके जगह बैठता तो भाई मैं सीधे सीधे कहता कि यार कुल डिस्टेंस पूछा गया है भाई, समय आपका कितना हो जाता है 24, कुल डिस्टेंस हम लोग x मान लेते भाई, है ना, और दोनों का अंतर कितना 45, और इसको 5 बटे का क्या करते 18। सिंपल सा इसको भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा करते इजीली आपका रिजल्ट आ जाता दोस्त, है ना। बाकी जितना डायग्राम वगैरह जो भी बनाया जाता है यार, एक एक चीजें आपको समझाने के लिए किया जाता है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना, 7:3। यदि 80% लड़के और 75% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं यानी कि पास हो जाते हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ, फेल छात्रों का मेरे भाई परसेंट बता दो आप, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया कौन कौन है, बॉयज है और आपका कौन है, तो गर्ल्स है। बॉयज कितना है मेरे भाई, तो आपका 7:3 के अनुपात में। अगर लड़का 7 है मेरे भाई, तो गर्ल्स कितना है, 3 आपका। अच्छा इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना, यानी कि 70:30 हम लोग ले सकते हैं दोस्त, है ना। अब बोलोगे यदि मेरे भाई 80% लड़का अगर पास कर जाता है तो फेल कितना करता होगा, फेल का हम लोगों को रेशियो निकालना है कि भाई अनुत्तीर्ण कितना होता है, तो बोलोगे भैया 70, अगर 80% अगर पास करता है मेरे भाई, फेल कितना करता होगा, तो बोलोगे भैया 20%। 70 का 20% क्या होगा, अच्छा देखना एक ट्रिक और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, कभी भी मेरे भाई जैसे 70 है, इसका अगर 10% आपको निकालना है तो आप सिंपल सा क्या करो, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना 7 जो है मेरे भाई 70 का 7 क्या हो जाएगा, ये 10% का वैल्यू, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 10 दूना का 20, तो 7 दूना का कितना आपका 14 है ना। इधर मेरे भाई 2 गुना होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा 2 गुना, तो बोलोगे भैया 70 का मेरे भाई 20% कितना, तो आपका 14, यानी कि फेल कितना करता है, तो आपका 14 स्टूडेंट।
ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि इस 30 का मेरे भाई फेल कितना होता है। अगर मेरे भाई लड़कियां अगर 75% गर्ल्स अगर मेरे भाई पास हो जाती है तो फेल कितना होता होगा, तो 25%। तो 30 का आप 25% निकालोगे, 25% क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 10% हो गया 3, 20% 6, और 3 का आधा मेरे भाई 5% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1.5 आपका। यानी कि 6 और 1.5 कितना मेरे दोस्तों, आपका 7.5। इतना लड़कियां क्या कर जाती है, तो फेल हो जाती है ना। अब यहाँ पे भाई आप काम क्या करोगे, बोलोगे भैया टोटल फेल प्रतिशत पूछा गया है कि भाई टोटल कितना लड़की फेल होता है, लड़का और लड़की मिलके फेल परसेंट टोटल मेरे दोस्त। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21, 7.5 बोलोगे भैया 21.5 आपका कितना मेरे भाई 21.5। और टोटल नीचे में लिखोगे टोटल स्टूडेंट कितना 70 और आपका 30 बोलोगे भैया 100। इंटू का क्या करोगे मेरे भाई, तो 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 लिखते हैं। 100 कैंसिल आपका कितना हो जाएगा 21.5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कहेंगे भाई डायरेक्ट इसका रिजल्ट में निकाल सकता था। वाकई में आप निकाल सकते हो मेरे दोस्त। कैसे, आप बोलते कि भैया 14 और 7 कितना होता है भाई, तो आपका 21 और 0.5 कितना हो जाएगा, तो आपका 21.5 मेरे दोस्त। जब भी आप कैलकुलेट मेरे भाई 100 पे करो ना, जितना का वृद्धि जितना की कमी या फिर जितना नंबर अपने आप में आता है वो प्रतिशत भी अपने आप में उतना ही होता है दोस्त, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं आप कि भैया 70 और 30 कितना है, 100 है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरे भाई जितना आएगा वो प्रतिशत भी अपने आप में उतना ही होगा। आप इजीली रिजल्ट यहीं से जोड़ के बता सकते थे, है ना। देखना एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि भाई एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% विक्रय कर लगता है, यानी कि टैक्स लगता है उसको, है ना। जितना मैं सामान खरीदता है मेरे भाई उसमें क्या लग जाता है, तो उसको टैक्स लग जाता है ना। फिर ग्राहक क्या कर सकता है मेरे भाई, तो कर सहित यानी कि टैक्स के साथ 33,660 रुपये पे करता है, उसके लिए भुगतान करता है। अंकित मूल्य बताना है कि भाई ये क्या हो जाएगा। मैं मानता हूं कि भाई अंकित मूल्य मार्क प्राइस आपका x रुपये है ना। x रुपये में आप 15% का छूट देते हो, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अगर मेरे भाई मार्क प्राइस आपका कितना है 20 है, 20 में आप 3 का डिस्काउंट देते हो, सामान को बेचोगे कितना में, बोलोगे भैया कितना, तो 17 में। उसके बाद आप क्या करते हो मेरे भाई, तो आप 10% का और टैक्स लगा देते हो उसमें कि भाई 10% का आपको टैक्स लगेगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मेरे भाई ये 10 है, एक का आप टैक्स लगा दोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 11। उसके बाद कितना मेरे भाई, और पे कितना करता है उसके लिए 33,660 रुपये। यहाँ से बोलोगे क्या करोगे, 11 से अगर इसको काटोगे तो 11 तिया का कितना 33, और 11 गुना 6 मेरे भाई 66, और कितना हो जाएगा 0। 17 से काटोगे कितना, एक बार से 17, उसके बाद बचा कितना 13, 136 मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 17 गुना 8 कितना हो जाएगा 136, आपका 180 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 गुना 2 आपका 36, और 1 2 और कितना मेरे भाई 3 0 आप लगा दो। कौन सा आपका ऑप्शन है, 36 3 0 मेरे भाई इतना रुपए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना था, तो बोलोगे भैया आपका 36,000 रुपये। दोस्त बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के ऊपर में, जनसंख्या वाले क्वेश्चंस मेरे भाई, है ना। एक शहर की जनसंख्या कितना था मेरे भाई 8, और कितना जीरो है 5 0 आपका। वार्षिक जन्म दर कितना है 6%, और मृत्यु की दर कितना है 2%। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अगर मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि 6% अगर भाई बच्चा पैदा होता है, 6% हिसाब से भाई पैदा होता है, और 2% के हिसाब से मरता है, तो जीता कितना है, बचता कितना है, तो बोलोगे भैया 4%। बचता कितना है मेरे भाई, तो 4%, है ना। अब यह जो 4% है, 4% करके कितने सालों तक बढ़ेगा, तो 2 सालों तक बढ़ेगा। 2 सालों के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना है 8 आपका, और कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 2 और 3 आपका 5 0, 1 2 3 4 और आपका 5 0। कितने के हिसाब से बढ़ता है भाई, 4% बढ़ेगा तो 2 सालों में, है ना। तो पहले साल कितना बढ़ेगा, हर एक चीज अपने आप में 100% के बराबर, भाई 4% के हिसाब से बढ़ेगा तो कितना 104%। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आपका, फिर एक साल और बढ़ाओगे 104 बटे का कितना, तो बोलोगे भैया 100। यहाँ से मेरे भाई 2 0 और 2 0 खत्म हो जाएगा, 4 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। बोलोगे यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई 0 है तो 0 बिठा दो। 8 गुना 4 32, 32 गुना मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका कितना, भाई रिजल्ट आपका आ गया दोस्त, है ना। यहाँ पे देखना 0 बोलोगे, यूनिट डिजिट से आप काम करो। 8 गुना 4 कितना 32, 32 का इकाई अंक आपका 2, और 2 गुना 4 करोगे कितना मेरे भाई, तो 8, 8 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में देखना कि भाई 0 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 0 8 80, यानी कि मेरे भाई एक ही आपका ऑप्शन है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा मेरे भाई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। कितना बोलोगे भैया 8 65
और आपका कितना 280 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं थी। तो ये तो था मेरे भाई यूनिट डिजिट वाला मेथड। अगर इस क्वेश्चन में आप अगर डिजिटल सम का यूज करते, डिजिटल सम से जाना चाहते तो भाई वैसे भी आप जा सकते थे, है ना। अच्छा देखते हैं हम लोग, उससे भी हम लोग करके थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या था मेरे भाई, यूनिट डिजिट मेथड, है ना। यूनिट डिजिट से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। अब अगर इसी को मेरे भाई आप अगर डिजिटल सम से अगर चलोगे, डिजिटल सम रूल से आप अगर चलोगे तो आप कैसे कर सकते थे, बोलोगे भैया कितना है 8, यहाँ पे क्या बोलोगे भैया 8, या फिर ऐसे देखो यहीं पे जोड़ लेते हैं, बोलोगे क्या है तो 8 गुना करोगे 4 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 5 गुना 4 और 1 कितना आपका 5, और नीचे में मेरे भाई कितना होना चाहिए तो 1, यहाँ पे ऑलरेडी 1 बिठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गुना करोगे 5 गुना 5 कितना 25, कितना मेरे भाई 25, और 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 5 और 2 आपका कितना मेरे भाई तो 7, कितना हो जाएगा 7, और 7 आटेगा 56, 56 के अंकों को जोड़ोगे मेरे भाई कितना 11, कितना हो जाएगा 11, और 11 को भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2। इसका मतलब डिजिटल सम आपका कितना आ गया तो बोलोगे भैया 2, है ना। डिजिटल सम कितना मेरे भाई 2। अब हम लोग ऑप्शंस को उठाते हैं। ऑप्शंस का मेरे भाई अच्छा डिजिटल सम मतलब कैसे करना कि भाई सिंगल डिजिट में आपको लाना है, ठीक है। जितना बार मेरे भाई 11 हो 12 हो उसको जोड़ते जोड़ते चलना अंकों को, जब आप सिंगल डिजिट आपका आ जाए वही आपका क्या होगा तो डिजिटल सम होगा दोस्त, है ना। अच्छा हम लोग ऑप्शन नंबर ए को जोड़ते हैं कि 8 और 6 14, और 6 कितना हो जाएगा 20, और 2 22, और 4 कितना मेरे भाई तो आपका 24, 24 का डिजिटल सम कितना आपका होता है, 24 को जोड़ोगे तो 4 और 2 आपका 6। ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम 6। ऑप्शन नंबर बी का मेरे भाई डिजिटल सम कितना है तो आपका बोलोगे भैया 8 और 6 14, और 5 कितना मेरे भाई तो आपका 19 हो जाएगा, 19 और 2 21, और 8 कितना तो आपका 29, 29 का डिजिटल सम कितना, जब भी 9 आ जाए मेरे भाई 9 को काट दो आप, 29 में बचा कितना तो बोलोगे भैया 2। उसके बाद आप सी को ले लो, सी का कितना है तो 8 और 6 14, और 4 कितना तो बोलोगे भैया 18, 18 का डिजिटल सम कितना मेरे भाई आपका 18 का डिजिटल सम बोलोगे भैया 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9, और 9 या 0 मेरे भाई दोनों लो कोई दिक्कत नहीं है, 9 होने से वो 0 भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया 6 और 3 9 आपका खत्म, 8 और 2 10 मेरे भाई डिजिटल सम 1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि डिजिटल सम 2 आ रहा है, 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। सीधे सीधे यार कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे मेरे भाई आप स्क्रीन पे मेरे भाई क्वेश्चंस को देखते रहो, है ना। डायरेक्टली आपका मेरे दोस्त आप ऐसे ही बिल्कुल ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि ए ने 80 रुपए की लागत वाली वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को कितना 30% लाभ पर, और सी ने डी को 20% लाभ पर बेचा। डी द्वारा भुगतान की गई कीमत ज्ञात करना है, भाई क्या हो जाएगा। सबसे पहले ए ने कितना भाई तो 80 रुपए, इसमें कितने के लाभ पर बेचा तो 25%, यानी कि कितना हो जाएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25 चौका 100 1/4। ये मेरे भाई 4 था, एक का आपने लाभ लिया, कितना में आपने बेचा इसको तो 5 में। फिर अगला कंडीशन क्या है कि सी को 30% लाभ पर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, है ना। कितना हो जाएगा भाई 3/10। पहले कितना था भाई 10 था, 3 का आप लाभ ले रहे हो, कितना में बेचोगे तो 13 में। उसके बाद आप क्या कर रहे हो भाई, सी ने डी को 20% के लाभ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर ये पहले 5 था मेरे भाई, 1 का लाभ करके बेचा गया तो कितना में तो 6 में। अब इसको सॉल्व करोगे आपका इजीली रिजल्ट मेरे भाई आपके सामने में होगा, है ना। यहाँ से बोलोगे क्या हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 4 से मेरे भाई 8 को काटोगे 2 बार से, और 5 से और 5 आपका खत्म हो जाएगा। 6 गुना 2 कितना 12, 12 त्यागा 36 आपका, और 12 मेरे भाई और 3 कितना 15, 156 आपका कौन सा ऑप्शन है, 156 रुपये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक लाइन में दोस्त ऐसे आप रिजल्ट निकालो यार, है ना। एग्जाम फिर बताओ यार सिलेक्शन कैसे आप सोच रहे हो कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से मेरे भाई हम लोगों का आज का ये सेट कंप्लीट होता है, और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। और ये सेट लगा करके आपको कैसा फील हुआ मेरे भाई, मज़ा आया, क्या फील हुआ इसमें, और आप क्या चाहते हो, है ना। एक एक चीज़ें बताना मेरे दोस्त, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। आप क्या चीज़ चाहते हो वो ज़रूर बताना, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।